नमस्कार। आचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज का वीडियो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेके है और मेरे हजारों जो फॉलोअर्स हैं वो ये जानना चाहते हैं। ख़ास तौर से मैंने एक वीडियो दिया था कि बीजेपी के बारे में एक वीडियो दिया था पिछले 10-15 दिन पहले, और उस वीडियो को काफ़ी लाइक किया गया और काफ़ी देखा गया। और बीजेपी के बहुत से वरिष्ठ नेताओं ने भी मुझसे संपर्क करके जानना चाहा कि 2024 का चुनाव कैसा होगा। देखिए, एस्ट्रोलॉजर्स का काम ये होता है कि यदि उससे कहीं गलती हो तो उसको मानना भी चाहिए। मेरे इस वीडियो में आप एक लिंक अटैच है जिसमें मैंने 2019 में मोदी जी के बारे में बताया था कि शपथ ग्रहण समारोह की कुंडली के हिसाब से कैसा अगला 5 साल बीतेगा, जिसमें 4 साल बीत चुके हैं। 2014 का भी मैंने मुहूर्त का टाइम बताया था। मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि लोग ये सोचते हैं कि मुहूर्त का टाइम मैंने कैसे बताया, ख़ास तौर से 2014 और 2019 में। देखिए, हम लोग जो मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं, प्रभु की उपासना करते हैं, प्रभु मतलब परमात्मा जो कि एक अनंत है। यहाँ पे मैं कुछ नहीं हूँ, मतलब मैं आचार्य सलील देखा जाए तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। और अब तो मैं अक्सर लोगों से बोलता हूँ कि आचार्य सलील जो है वो अब नहीं है। अब जो कुछ भी मैं बोलता हूँ ये एक ईश्वरीय कृपा है, एक ईश्वरीय देन है, और ये मेरी साधना है, और ये मैं सब लोगों तक पहुंचा रहा हूं। अपने सभी ज्योतिषी भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि हम लोग कुछ भी नहीं है, कोई डंके की चोट से कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि परमात्मा बहुत ही निराला है। और जो कुछ भी ज्योतिष होती है, कितनी भी कैलकुलेशन कर दो, जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। मोदी जी के कुंडली पे मैंने काफ़ी रिसर्च किया। उनके शपथ ग्रहण की जो कुंडलियाँ रही हैं, पहली बार मुख्यमंत्री से लेके और अब तक 2019 तक जो कुंडलियाँ रही हैं, मैंने बहुत बारीकी से उस पर रिसर्च किया। और मैंने अक्सर 19 में भी बताया था कि ये गवर्नमेंट क्या क्या काम करेगी। 2014 में हम लोग मोनेटाइजेशन को चूक गए थे, और 2019 में बीमारी दिख रही थी, लेकिन कभी कभी क्या होता था कि बोलने में भी हम लोग को थोड़ा सा संभल के बोलना पड़ता है, खासतौर से मेरे को, क्योंकि मेरे वीडियोस को हर लेवल पे देखा जाता है, बहुत संभल के बोलना पड़ता है। और उस समय 14 और 19 में मैं एक दायित्व में था, और शब्दों का बहुत ही चयन सोच समझ के करना पड़ता है, और ख़ास तौर से जब मोदी से संबंधित कोई वीडियो हो तो बहुत ही बारीकी से नज़र रखनी पड़ती है। अगले 6 महीने में ऐसा क्या होने वाला है जिससे चुनाव में उसका असर होगा। मैं राम मंदिर को कोई इशू नहीं मानता। राम मंदिर का इशू चैप्टर क्लोज हो चुका है, और राम मंदिर के नाम पे आप ये सोचिए कि वोट मिलने वाला, मैं नहीं समझता, क्योंकि जनता बहुत होशियार है, जागरूक है। और अभी कुछ दिनों पहले मैं शंकराचार्य जी की भी वीडियोस देख रहा था, तो वो भी इस चीज़ को बोल रहे थे कि जो कुछ भी होगा काम के आधार पे वोट होंगे। और मैं अक्सर बोलता हूँ कि सोशल मीडिया में ज़्यादा मत पढ़िए, क्योंकि वहाँ पे लोगों को कंफ्यूज किया जाता है। अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। आप सब लोग देखिए कि क्या काम हुए हैं पिछले 4 सालों में। हालांकि उसमें कोविड ने भारत की इकोनॉमी को बहुत डैमेज किया है, ये ध्यान रखना है। आपको ध्यान होगा पिछला वीडियो जो था मेरा, जिसमें मैंने कहा था कि बीजेपी की स्थिति खराब हो रही है। कर्नाटका में मैंने बोला था कांग्रेस थम्पी मेजॉरिटी में आ रही है। अक्सर लोग पूछते हैं मेरे से कि कैलकुलेशन का दायरा क्या रहता है। परमात्मा, मैं कुछ नहीं। कुंडली अपनी जगह, बुलवाते वो हैं। तो मैंने कहा कि भाई, जब मेरे फॉलोअर्स जानना चाहते हैं 24 में
क्या होगा, तो उसके बारे में सबसे पहले अब यहाँ पे डेटा है। मोदी जी का पिछला शपथ ग्रहण समारोह जो हुआ था 30 मई, और 30 मई का दिन था 2019, शाम को 7 बजे उन्होंने शपथ ग्रहण लिया था। और उस कुंडली को बहुत डिस्कस किया है मैंने, मेरे इस चैनल का लिंक अटैच है, उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। वर्तमान समय में केतु की महादशा चल रही है शपथ ग्रहण की कुंडली में, और ये केतु की महादशा में सूर्य का अंतर और केतु और सूर्य का जो कुंडली में संबंध है वो षष्ठाष्टक है। और जनवरी 2024 में केतु की महादशा में मून का अंतर आएगा। मून कुंडली में 5वें घर में बैठा हुआ है, जो एक इशारा कर रहा है कि जनवरी के बाद जो समय होगा वो आप ये मान के चलिए कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन का होगा। और यहाँ पे एक धर्म का झंडा केतु है, केतु को मैंने अक्सर बोला है भगवा झंडा, उसको उठाने की कोशिश की जाएगी। और 5वां घर जो होता है वो बुद्धि का होता है, और 5वां घर जो होता है वो पॉलिसी का होता है। केतु दूसरे घर में बैठा हुआ है, दूसरा घर जो होता है वो धन का होता है। कहीं न कहीं जाके अगले 3-4 महीने में पॉलिसीज में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। नोट कर लीजिएगा, पॉलिसीज में परिवर्तन होने जा रहा है। फाइनेंशियली कुछ पॉलिसीज आएंगी, क्योंकि मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूं कि भारत की कुंडली में जो स्थितियां हैं उससे साफ लग रहा है कि हम किसी रिसेशन की तरफ जा रहे हैं। भविष्य मालिका को यदि इन्वॉल्व करें तो भविष्य मालिका में कहा गया था कि श्रीलंका बर्बाद हो गया, पाकिस्तान ख़त्म हो गया, और फिर उसमें बोला गया है कि हमें कहीं ना कहीं जाके फाइनेंशियल क्राइसिस होगी। तो अब तीसरा नंबर जो हम खुद हो गए। भविष्य मालिका हमारे यहाँ लिखी गई और भविष्य मालिका के हिसाब से हमारे यहाँ प्रॉब्लम। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ जो सरकार में उच्च पदों में बैठे हुए हैं, फाइनेंशियल मैटर को बहुत संभल के टैकल करें। बैंक को बहुत ही क्लोजली वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक वीडियो में साफ कहा था कि अमेरिका के जो बैंक होंगे वो धीरे धीरे बर्बादी की तरफ जाएंगे। ये वीडियो भी अटैच है जिसमें मैंने अमेरिका की प्रेडिक्शन के बारे में बताया था। नव वर्ष में शायद मैंने बताया था कि अमेरिका की स्थिति धीरे धीरे खराब हो गई। तो क्या हमारी स्थिति खराब होने जा रही है? बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बड़े क्राइसिस में हम जा सकते हैं। अब सरकार का काम है कि कैसे उसको संभालते हैं। चुनाव 2024 में एग्जैक्ट 1 साल का टाइम है, लेकिन मैं उसको 6 महीने बोलता हूँ। अगले 6 महीने जो होंगे सरकार के लिए कुछ कर गुजरने वाले होंगे, और ये जो काम होगा ये काम होगा फाइनेंशियल मैटर पे होगा, क्योंकि आप बिल्कुल ये मान के चलिए कि फाइनेंशियली हमको आगे चल के बहुत ख़राब न्यूज़ भी आएंगी, और कहीं ना कहीं पॉलिसी को लेके भी सरकार कुछ डावाडोल स्थिति में रहेगी, लेकिन कुछ न कुछ नया चेंजेज होगा। बीजेपी की कुंडली को देखूं तो स्थिति बहुत टाइट है, मोदी जी की कुंडली को देखूं तो स्थिति टाइट है, और यदि मैं मोदी जी की मुहूर्त की कुंडली देखूं 2019 की तो स्थिति टाइट है। ये तीनों चीज़ों को जब मैं मर्ज कर दूं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्थिति जो होती है वो फाइनेंशियली लेके ख़राब होगी। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, और आगे चल के बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। इसको कैसे हैंडल करेंगे ये देखने वाली बात है। मुझे इसमें कहीं ना कहीं कुछ संदेह है।
ये मेरे व्यूज़ हैं। यदि कभी मेरे मित्रों ने मेरे से सलाह मांगी तो ज़रूर मैं बिल्कुल निष्पक्ष सलाह दूंगा। मोदी जी के पास सिर्फ एक प्लस पॉइंट ये है कि उनके सामने कोई एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष नहीं है, कोई एक स्ट्रॉन्ग नेता नहीं है, लेकिन राजनीति जो होती है वो बहुत ही परिवर्तन होती है। कुंडली में जब भी 5वां ग्रह कनेक्ट होता है तो परिवर्तन आता है। तो ये हाउसेस कनेक्ट हैं जो परिवर्तन की तरफ इशारा कर रहे हैं। कैसे निपटेंगे, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, हम लोग कुछ नहीं। उनके सामने कैसे उनको निपटना है ये सरकार को सोचना है। एस्ट्रोलॉजिकली यदि मैं देखूं तो बहुत से मुद्दे जो होंगे वो फाइनेंशियल मैटर को लेके आने वाले हैं। क्या स्थितियां बदलेंगी वो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार।